कहते हैं एनिमोफिली। ठीक है, क्या कहते हैं? एनिमोफिली। ठीक है, इसे कहते हैं एनिमोफिली। अब ये देखिए, इन तीनों का बताएंगे आपको। करोलो पैट्रोफिली, कहरोलो, क्या बोलते हैं? कह, ये देखो, कह, CHLRO, कहलरो, कहलरो। पैट्रो, पैट्रो, कहलरो, पैट्रो फिली। ठीक है, इसको बोलते हैं, बर्ड्स को बोलते हैं ऑर्निथोफिली। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। इसको बोलते हैं एंटोमोफिली। अब आपको ये नाम ना याद करने पड़ेंगे। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए कि आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे। अरे खुश हो जा, दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना मत करना यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अरे कर लो, थोड़ा सा कर लो। कैसे? एक हम ना क्या करते हैं, कितने? 5 है, पांच वर्ड याद करते हैं बस। पहले तो वाटर वाला करते हैं। वाटर को क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलती है, तो हाइड्रोफिली याद रह जाएगा। एयर, एयर को कैसे रखते हैं? एनोमो, एनीमो, एनीमो, एनी मतलब एनी कोई भी, मो मतलब। अब इसको कैसे याद करो मैं बताऊं। एनी, जो मोक होते हैं, मोक मतलब साधु संत, वो कैसे शुद्ध हवा लेते हैं, शुद्ध हवा में बैठते हैं, तो एनीमो, कोई भी मोक है, एनिमोफिली। ठीक है, एनिमोफिली, एयर मतलब कुछ अपना कोई जुगाड़ बिठाओ, याद करो एनिमोफिली। मेरा जुगाड़ अच्छा नहीं लग रहा, कमेंट में भेजो, छी छी कितना गंदा जुगाड़ है। एनिमोफिली, हाइड्रोफिली। अब ये देखो, ये जो वर्ड है, ये तीनों वर्ड है, ये थोड़ी सी मुश्किल है। ये दोनों हो गए, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। एनिमोफिली मतलब क्या बोलते हैं? एनिमल से याद कर लो, एनिमोफिली, एनिमल से कर लो, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली। एंड ये इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट कितने प्यारे थे, आंटी जी टाइप में, बहन जी टाइप में, तो एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, इंसेक्ट को एंटोमोफिली। बर्ड्स, बर्ड्स कैसे होती है? ओस्ट्रिच होती है ना, ओस्ट्रिच, और टीनो, और थीनो, ये क्या था? एक मिनट, और निथो, ओरी, ओरी, या ORNITHO, हाँ ठीक है। और निथो, और निथो, और निथोफिली, और ना हो भाई, नहीं, और निथो, निथो से क्या मतलब है? निथो, मीशो, मीशो निथो, नहीं मर रहा, नहीं बैठा, कुछ और सोचो। चलो मीशो से याद बोलो थोड़ा सा। मीशो ऐप नहीं है, तब सेल सेल वगैरह लगती है। मुझे कोई वो नहीं है, मैं किसी ऐप पे ऐड कर रहा हूँ। मेरे को तो खुद को कोई नहीं जानता यूट्यूब पे इतना, मैं किसी ऐप की क्या ऐड करूंगा। मैं तो वैसे याद गया, और मिथोफिली, और निथोफिली, और निथोफिली। ठीक है, निथो, और निथोफिली, एंटोफिल, एंथो क्या है? एंटो, एंटोमो, एंटोमो, आंटी जी वाला याद मेरा भाई, एंटोमो, एंटोमो। हाइड्रोफिली, ठीक है, एनिमोफिली, 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 हाइड्रोफिली। बर्ड्स वाला क्या 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 था? देखो मत, देखो मत, बर्ड्स का किससे याद था? ओस्ट्रिच, था। ओरी, ओरिनी, ओरी, और निथो, निथो, और निथोफिली, और निथोफिली, और निथोफिली, और निथोफिली, एन एंटोमो, एंटोमो, एंड, और तू मैं, और वो मतलब, और तू और मैं, तू और मैं, और को आगे लिया, और तू मैं, और तू मैं वहां गए थे ना, और तू और मैं वहां गए थे ना, और तू मैं, और तू मैं, और तू, ऑन तू मो, ऑन तू मो, एंटोमो। अरे कुछ भी याद करो, एंटोमोफिली, कुछ भी याद, मतलब कुछ जुगाड़ लगा, कुछ भी याद करो। अब ये इजी रहेगा। ठीक है, ये कैसे? ये है करोलो पैट्रोफिली। करोलो, करोला याद किया था हमने, क्या रोड़ा है? करोला। ठीक है, करोलो पेट्रोल पंप, करोलो पेट्रोल मतलब पेट्रोल, पेट्रोल पंप में रोड़े नहीं हो जाते दंगे फसाद। ठीक है, तो करोलो पेट्रोफिली।
अब आप अपनी वे से जैसे याद कर सकते हो इसको, बेस्ट वे से, आपके पास कोई और वैसे है तो वैसे याद करो। अगर आपको ये याद हो गए तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत महान हुआ, क्योंकि मुझे भी 3-4 याद है। हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, ठीक है, देन यह था बर्ड्स का था ओरनोम और मिथोफिली और मिथोफिली, हाँ, एंटुमोफिली, और यह था मेरे पास करोलोपेट्रोफिली। हाँ हो गया करोलोपेट्रोफिली। अब मैं इरेज कर रहा हूं, अब जैसे याद करना कर लेना। अब बारी आई, अब बताओ वाटर का हाइड्रोफिली, एयर का क्या था, एनिमोफिली, ठीक है, उसका इंसेक्ट का एन टू मैं एन एंटुमोफिली, ANTOMO ठीक है। देन था हमारे पास बर्ड का और मिथोफिली, और मीशो में शेल लगी है, और मिथोफिली। देन आता था हमारे पास किसका आता था, एक था बैट का कैसे आती है हमें, करोलो पेट्रोफिली। ठीक है, चलो भाई हो गए, कुछ तो याद हुआ, टूटा फुट्टा जैसा वैसा कुछ तो याद हुआ। अब करते हैं फर्टिलाइजेशन का, आते हैं फर्टिलाइजेशन का भी आपको मतलब बताते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स व्हिच टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट इन ओवरी। वो प्रोसेस जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो, कहां, एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक कहां है, ओवरी के अंदर, ठीक है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट इन द ओवरी। अब इंग्लिश की सारी बातें बोल देता हूं मैं, लिख लो। Then, after pollination, pollen grain germinate on a stigma by producing pollen tube. The nucleus in pollen tube divide into 2 male gametes. Pollen tube penetrate the stigma and passes through a style entering ovary through microphyly. अरे ये तो अभी सब आ जाएगा, सब याद आ जाएगा। It releases 2 gametes in embryo sac. One male gamete fused with egg cell and second male gamete fused with polar nuclei. ठीक है, अब ये देखिए क्या क्या होता है, कैसे होता है। अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी इसको दोबारा से नीचे कर देते थोड़ा सा, ठीक है, दोबारा से सेटअप हो गया। ठीक है, अभी हम ना इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमें बड़ा सा डायग्राम बनाना है ना। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अभी देखिए ऐसे बनाना है, ठीक है, ये तो आपको आना चाहिए, जिसकी ड्राइंग भी गंदी है वो भी, उसको भी आना चाहिए। मटका, ठीक है, मटका बनाना, मटका। इसको और पतला कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे भी एक एग बना देना, ठीक है, बड़े वाला एग। देन ये जो होता है ना, यहाँ पे आपने इस साइड में बनाना है, ऐसे कुछ बना देना, ठीक है। क्या होता है, पोलन ग्रेन ना, पोलिनेशन पढ़ लिया, ठीक है। पोलिनेशन के बाद होता है प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का, कहता है फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन आते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड हो गया स्टिग्मा पे। हमने आपको कहा था पोलन ग्रेन सब पोलिनेशन थ्रू विच पोलन ग्रेन ट्रांसफर टू एंथर, पोलन ग्रेन ट्रांसफर टू स्टेमन टू एंथर या एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा पे क्या है, स्टिक हो जाता है वो। तो ना यहाँ से क्या होता है, पोलन ट्यूब डेवलप होती है, पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब डेवलप हुई और यहाँ पे हमारे पास एम्ब्रियो सैक तक पहुंच गई। ठीक है, अरे इक्वल बना इनको, कोई फिर सोचे वो नीचे वाला है, ठीक है, नीचे वाले में ऐसे बड़े बनाना है। ये क्या था हमारे पास, साइनस गिड्स। ये क्या था हमारे पास, एंटीपोलर सेल। ये थे पोलर न्यूक्लिया, ये था एग सेल, ठीक है। और हमने आपको एक बात बताई थी नीचे से, आपको याद है, माइक्रोफिल, क्लोरोफिल, फिर प्लेसेंटा आया था, याद है आपको वो बात। तो माइक्रोफिल से क्या होता है, जो ये अभी देखो पोलन ग्रेन यहाँ पे आया, पोलन ग्रेन एक पोलन ट्यूब डेवलप करेगा, जो स्टाइल से, ये स्टाइल है, पहले स्टैमन, ये कहता है स्टिग्मा होता है, देन स्टाइल आता है, देन ओवरी आता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। तो क्या हुआ, ओवरी आया, ये आया क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन ने पोलन
ट्यूब डेवलप की। पोलन ट्यूब स्टिग्मा से पास होती है, स्टाइल से पास होती हुई माइक्रोफिली से एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंची। किससे? माइक्रोफिली, ठीक है, माइक्रोफिली, ये थी माइक्रोफिली की स्पेलिंग, ठीक है, माइक्रोफिली से एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच गई। ठीक है, अब हमने एक बात करी कि जो मेल जर्म सेल होते हैं, नहीं जो पोलन ग्रेन होता है, एक पोलन ग्रेन की बात चलिए यहाँ पे, एक पोलन के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक का नाम होता है जर्नेटिव और एक होता है वेजिटेटिव। इसको दोबारा से बात करें, जर्नेटिव वेजिटेटिव, उसके बाहर होते हैं इंटाइन एक्सटाइन की कवरिंग होती है, ठीक है, ये सब पूछा है। अब इसके बाहर क्या है, एक ये क्या है जर्नेटिव, एक है वेजिटेटिव। तो ये क्या होता है हमारे पास एग, ये क्या है एग, ये क्या है एन, इसको हम 2n से डिनोट करते हैं, ठीक है, दो न्यूक्लियस है, एन मतलब न्यूक्लियस। अब ये देखिए हमने क्या कहा था, ये तो कोई काम नहीं करता, पर हमारी एक बात रह गई थी कि 7 सेल होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, सेल गिनिए, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 5 6 7 8 सेल बन गए। मैंने आपको बात बताई थी कि ये पूरा सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं, पर ये सेल क्या है पूरा एक, तो इसलिए हमारे पास टोटल सेल कितने हैं 7। और न्यूक्लियस 8 कैसे हैं, इसके अंदर एक न्यूक्लियस, हर एक सेल का अपना अपना न्यूक्लियस होता है, 6 न्यूक्लियस हो गए और 1 2 8 न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, ये बात आपको समझ आई, 7 न्यूक्लियस और 7 सेल और 8 न्यूक्लियस कैसे होते हैं। तो इतना आपको समझ आया होगा। तो अब ये देखिए क्या होता है, पोलन ट्यूब बन जाती है, पोलन ट्यूब माइक्रोफिली से अंदर पहुंचती है। तो अब ये जो इसके दो न्यूक्लियस है, एक तो अब हमें इनको फ्यूज करवाना है। अब हमने क्या कहा, दो ही न्यूक्लियस है तो दो जगह से फ्यूज कर सकते, दो जगह से, एक तो हमने एग से फ्यूज करा दिया, एक पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करा दिया, ठीक है, एक एग से फ्यूज करा दिया, एक पोलर न्यूक्लियस को फ्यूज करा दिया। एंटीपोलर सेल और साइनर्गिड्स से हमने कुछ नहीं कराया, साइनर्गिड्स से, ठीक है, साइनर्गिड्स से कुछ भी नहीं करवाया, अभी इन दोनों से फ्यूज करा दिया। ठीक है, अब फ्यूजन समझिए, फ्यूजन के अंदर क्या होता है, क्या मैं इस डायग्राम को इरेज कर दूं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता हाँ नहीं, आपको दोबारा इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपका ये टॉपिक खत्म होने वाला है। थोड़ी सी वीडियो बनेगी 1 घंटे 15-20 मिनट तक, 10 मिनट तक, ठीक है, अभी 1 घंटे की तो होगी वीडियो ना, हाँ 57 मिनट की हो गई है, तो 58 की। तो अभी देखिए आपको ना एक बात याद रखनी है, आपको हमेशा कभी भी ये नहीं होता हमने इतने घंटे की वीडियो, 5 घंटे की वीडियो, 6 घंटे की वीडियो, 8 घंटे की वीडियो, 9 घंटे की वीडियो देखी, आपको बस ये पता नहीं चाहिए मैंने आज क्या पढ़ा। अब आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये पूरी वीडियो देखने के बाद, तो आपको ये खुशी होगी कि हाँ चलो भाई कितनी देर की वीडियो देखे, मेरा टॉपिक तो खत्म हो गया। अब ये 5 नंबर में है, 5 नंबर तो पक्के हैं, और नंबरों के लिए जो पढ़ता है ना वो भाई नंबरों तक ही सीमित रहता है, इसलिए नंबरों तक ना पढ़िए। ठीक है, तो हमने देखा एक एग सेल प्लस एक कौन सा मेल जम, एक मेल न्यूक्लियस को हमने करवाया, तो क्या बन गया हमारे पास एम्ब्रियो। अब बच्चों को समझ नहीं आएगा, ये जो जर्नेटिव है, ये क्या है जर्नेटिव, ये वाला कौन सा न्यूक्लियस है मेल में, जर्नेटिव क्यों है जर्नेटिव, इसलिए स्टूडेंट क्योंकि मतलब कि हमने बताया वेजिटेटिव और जर्नेटिव 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। तो एक तो क्या हमारे पास जर्नेटिव, और जर्नेटिव को तो हमने करा दिया एग के साथ, और वेजिटेटिव को करवा देंगे हम पोलर न्यूक्लियर के साथ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अब देखिए जर्नेटिव को करा दिया एग के साथ और वेजिटेटिव को करा दिया पोलर न्यूक्लियर के साथ। पोलर न्यूक्लियर के साथ तो क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे, अभी देखिए पोलर न्यूक्लियर पास 2 न्यूक्लियस थे, इसके पास 1 न्यूक्लियस था, तो ये क्या बन गया ट्राइप्लॉइड, हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड। ठीक है, ये हैप्लॉइड था 1 न्यूक्लियस, ये भी हैप्लॉइड था 1 न्यूक्लियस, ये दोनों क्या बन गया डाइप्लॉइड। ठीक है, ये डाइप्लॉइड बन गया, ये हैप्लॉइड बन गया। पर ये जो है ना, ये तो हमारा एम्ब्रियो बना, जाइगोट एम्ब्रियो लिखो, अभी जाइगोट लिखो वहां पे आप, ठीक है, एम्ब्रियो मत लिखो, जाइगोट लिखो, क्योंकि एम्ब्रियो तो बाद में बनेगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर बनाएंगे हम एम्ब्रियो। ठीक है, अभी आप यहाँ पे लिखो जाइगोट, तो क्या बन गया अभी हमारे पास एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट बन गया। और ये ट्राइप्लॉइड जो बना है ना, इसको नाम दे दिया हमने एंडोस्पर्म।
क्या नाम दे दिया? अरे मुझे वो बार बार एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म क्यों समझा रहा है? एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ट्रेप्लॉइड को हमने नाम दे दिया एंजियोस्पर्म। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब ये देखिए, इस जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स उसको हम क्या कहते हैं? साइनोगोमी। क्या कहते हैं? साइनोफमी। अरे रुको मैं लिख देता हूं, SYNAPAMY। ये हटा दो, साइफमी, साइनोफमी, साइनोफमी। अब यहाँ पे जो आपने एरो डालते हो ना, तो आप यहाँ पे साइनोफमी भी लिखोगे। साइनोफमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो ये देखिए हमारे पास क्या हुआ? एक साइनोफमी हुआ मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हुआ, और एक हमारे पास क्या हुआ? ट्राइप्लॉइड बना। क्या बना? ट्रिपल फ्यूजन हुई। ठीक है, ट्राइप्लॉइड लिख सकते हो आप इसको, या ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस, या इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, इसके ऊपर ट्रिपल फ्यूजन। जो ट्रिपल फ्यूजन और ये है साइनोफमी, इनको प्लस करते हैं हम, तो हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन बन जाती है। दो चीज किस फर्टिलाइजेशन, एक इसकी डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए अब हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। अरे गंदा सा लग रहा है बोर्ड, क्योंकि मैंने लिखी है बिल्कुल गंदी गंदी राइटिंग में, पर आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि जो बीच में वीडियो को देख रहा है उसको समझ नहीं आएगा। एग प्लस मेल जर्म सेल जो है जर्नेटिव, एक है वेजिटेटिव, पोलर न्यूक्लियस एसिड, टैप्लॉइड। ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें याद होगी, कौन कौन सी? हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, ठीक है, और मिथोफिली, एंटूमोफिली, एंटूमो, ANTOMO, ठीक है, एंटूमोफिली। देन करोल पेट्रोफिली, ठीक है, ये आपको याद होगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी, ये आपको समझ आया? ठीक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जो ट्रिपल फ्यूजन होती है ना, एम्ब्रियो जो सब कुछ फ्यूजन का चल रहा है, तो ये एम्ब्रियो सैक के अंदर चल रहा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर। क्या करते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ना अब ये आपका लास्ट टॉपिक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर आपने समझना है जो जाइगोट, जो ये एंड, अब हमने बात की, एक होता है हमारे पास क्या बनता है? जाइगोट। अब नेक्स्ट बनता है हमारे पास एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म होता है ना, ये क्या करता है? जाइगोट को अपनी न्यूट्रिशन वगैरह देता है, तो जाइगोट ले लेता है। अब एक जनरल नॉलेज की बात है, आप सुनिए क्या होता है। जाइगोट ये लेता है ना, जाइगोट एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेता है। कई जाइगोट्स क्या लेते हैं? बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन लेते हैं, उनके छिलके बिल्कुल पतले होते हैं। मटर है, हाँ मटर ले लो आप एग्जांपल में, या हाँ मटर ले लो, तो मटर का छिलका कितना पतला होता है, कितना पतला होता है। ठीक है, मटर का छिलका, क्योंकि सारा जो होता है ना, मटर का छिलका वो वाला छिलका नहीं, रुको अभी आपको दिखाता हूं मैं। ये देखो भाई, मैं गंदी सी मटर निकाल के लाया हूं, उसको ध्यान से देखो। मैं भी अपनी फेस नहीं दिखा रहा, क्योंकि मटर ध्यान से देखना है। ये मटर है, ये वाला छिलका नहीं है एंडोस्पर्म। एक का दाना तो नीचे गिर गया, एक दाना तो। जो ये वाली मटर है ना, ये वाली मटर ध्यान से देखिए, मुझे पता है इस पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, पर ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना आपके लिए, कि आप उस मटर के छिलके को मटर समझ रहे हो। अब आप इस मटर को खाते हैं, तो इसको तोड़ते हैं, 1 मिनट। ये देखो, जो ये है ना, ये है एंजियोस्पर्म, और जो ये है ना, ये है एम्ब्रियो। अब आपने लाइव एग्जांपल देख लिया है, तो अब आप मटर के छिलके को एंडोस्पर्म नहीं कहोगे, तो क्या है हमारे पास? एंडोस्पर्म है ये वाला, वो मटर का छिलका नहीं, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्या है? एंजियोस्पर्म। और ये जो हमारे पास निकला है, ये है जाइगोट। तो ये कितना पतला था ना जाइगोट से, अब ये एम्ब्रियो बन चुका है। कितना पतला था ना। चलो मटर खा लेते हैं।
तो कितना पतला था, क्यों? क्योंकि इसने सारा न्यूट्रिशन ले लिया। पर कोई कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि इमली वगैरह, उनका कितना मोटा होता है, क्यों मोटा होता है? क्योंकि इतना न्यूट्रिशन नहीं ले सकते। मेरे पास इमली का नहीं है पौधा, अगर इमली नहीं है मेरे पास। अब एक चीज ध्यान से समझ लो क्या होता है, बच्चे ना ओवरी ओव्यूल इन सब में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो क्या होता है, जो सीड होता है ना वो बनता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये सब कुछ, ये सारा पोर्शन है जाइगोट और एंडोस्पर्म, ये किसके अंदर बना है? तो हम कहां पे थे कि जो जाइगोट होता है ना और एम्ब्रियो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, ये सब जो सबके इनके, अब ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर ये बन जाता है एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो से और बड़ा एंडोस्पर्म, अरे एम्ब्रियो से क्या रहा है, एंडोस्पर्म और बड़ा जाता है, और ये क्या बन जाता है हमारे पास, ठीक है, बड़ा रहता है, न्यूट्रिशन लेता रहता है, इससे न्यूट्रिशन लेता रहता है। ये है 2n, ये है 3n। पेपर में, सैंपल पेपर में की बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि जाइगोट है ना कितने न्यूक्लियस होते हैं उसमें, तो 2n, तो 2 न्यूक्लियस होते हैं, एंडोस्पर्म में 3n, तो 3 भी लिख सकते हैं आप वहां पे, ठीक है। तो ये देखो एंडोस्पर्म में पूछेंगे तो कहीं पहले अक्षर अक्षर लिख के आओ, इतना जरूरी नहीं है। अब देखो ये जो ओवरी होती है ना, ओवरी जो फ्रूट, ये सब कहा हुआ एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म कहाँ है एंडोस्पर्म, सॉरी ये कहा हुआ एंडोस्पर्म, अरे ये सब कुछ कहा हुआ एम्ब्रियो सैक में हुआ, कहा हुआ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कहाँ होता है? ओव्यूल में, ठीक है, मतलब कि ये सब ओव्यूल वगैरह में हो। ओव्यूल के अंदर वो सारे आगे वो थे, क्या बोलते हैं, हमने देखा था, ये सब ओव्यूल के अंदर चल रहा है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद है ना आपको? ओव्यूल के अंदर ये सब कुछ थे, यहाँ पे 2 थे, हैं, एक बड़े वाला तो इसके बाद फ्यूज हो गया, एक पोलर न्यूक्लियर भी फ्यूज हो गया, एंटीपोडल सेल थे, साइनर गिट्स थे, तो ये सब कुछ भी आगे डेवलप हो गया, आगे कुछ करने लगे बहुत कुछ, वो हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब हुआ ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल किसके अंदर होता है? ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर। जो ओवरी है ना वो डेवलप हो जाएगी फ्रूट्स के अंदर। ये इसके अंदर हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि ओवरी ओव्यूल, ओवरी ओव्यूल, ओवरी ओव्यूल में कंफ्यूज नहीं होना। ओवरी किसके अंदर डेवलप हो जाएगी? ओवरी डेवलप हो जाएगी हमारी फ्रूट्स के अंदर। तो फ्रूट की डेफिनेशन पूछता है कोई, डेवलप फ्रॉम ओवरी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट सीड एंड साइमल्टेनियसली फ्रूट आर रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन। हमें फर्टिलाइजेशन के अंदर फ्रूट भी तो मिलता है बाहर का। अब आप इसको आम के एग्जांपल से समझिए, आम वाले एग्जांपल से, ठीक है। आम, हाँ आम, ये देखिए आम का एग्जांपल लेते हैं। आम को तोड़ के देख, आम पूरा खा लेना, ठीक है। जो आम, ये आम का ये पीला पीला पोर्शन रहेगा ना, आम ये तो हमारी ओवरी, हम ओवरी खाने लग रहे हैं, ठीक है। हाँ आप ओवरी कह सकते हो अभी फिलहाल, ठीक है। ओवरी 10th क्लास में आप इसको ओवरी कह सकते हो, हमने ओवरी खाई है, ठीक है। ओवरी खा ली, देन उसके अंदर गुंठली होती है, जो गुंठली का सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। देन उसके अंदर 2 बीज से निकलते हैं, वो है हमारे पास सीड, मतलब वो कैसे बने? एम्ब्रियो या जाइगोट से बने, मतलब वो आगे वहां पे बने। और इसके एंडोस्पर्म